Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कैसे एक एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब हम उन्हें एसिड और बेस में डालते हैं, और वो जो कलर चेंज होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए हमें मालूम लग जाता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। फिर उसके बाद हमने अपनी लर्निंग को बढ़ाना शुरू किया और हमने सीखना शुरू किया एसिड्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो खट्टा टेस्ट करता है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हो जो कि खट्टा टेस्ट करें उनके अंदर एसिड जरूर प्रेजेंट होगा। और फिर हमने एसिड्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने उस अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप किया। हमने अपनी हायर लर्निंग के लिए, अपने ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और सीखी ऑन टू द टाइप्स ऑफ एसिड्स, और एसिड की एक नई डेफिनेशन भी सीखी थी जहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें जब हम पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम एसिड्स के बारे में एक और चीज सीखने वाले हैं। इन एसिड्स को हम बनाते कैसे हैं। वेल अगेन, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो गिवन है नहीं, मगर मन में तो ख्याल आएगा ना कि हम इन एसिड्स को कैसे बनाएं। तो उस मन में जो ख्याल आया है उसके लिए और अपनी हायर लर्निंग के लिए, ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए, हम आज सीखने वाले हैं कि हम एसिड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सो आई होप आप लोग ये लेक्चर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करा रही, मैं आपको एक्सेल करना सिखा रही हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O, and I hope you're going to enjoy your learning with me. तो अब हम सीखते हैं प्रेपरेशन ऑफ एसिड। सबसे पहली प्रेपरेशन हम सीखेंगे बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर जरूर देखा है, क्योंकि ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा अगर आपने पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाए थे उनको आपने समझा हुआ होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल सिखाए थे, हमने फॉर्मूलाज देखे थे इन एसिड्स के, और अंडरस्टैंड किया था कि उस फॉर्मूला को जब हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। लिखने तो अभी नहीं सिखाए, वो आपको एक अलग कोर्स में सिखाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आई विल बी पुटिंग अप अ कोर्स जो कि आपको इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान बना देगा। ठीक है, बट बिफोर, अब हमने अभी तो पुट नहीं किया है, तो हमने अब क्या सीखना है, एसिड्स की प्रेपरेशन। तो एसिड की प्रेपरेशन के लिए हमें कंबाइन करना है हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन, वी हैव आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन का सिंबल आपको बताया था Cl होता है, ब्रोमीन का सिंबल आपको बताया था Br होता है, आयोडीन का सिंबल आपको बताया था I होता है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा सिंबल में एक और चीज अब बता रही हूँ, वो याद रखना कि जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल लिखते हैं, और जो दूसरा लेटर लिखते हैं उसको छोटा लिखते हैं। ठीक है, उसको बड़ा नहीं लिखते, पहला कैपिटल और दूसरा छोटे लेटर्स में लिखते हैं, तो वो हमारा सिंबल बन जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो जब हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है तो वो काम क्या करता है, रिस्पेक्टिव हाइड्रेसिड। हाइड्रेसिड क्या होते हैं, हाइड्रेसिड होते हैं वो एसिड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, की थोड़ी थोड़ी सी लाइट आ रही है, उसकी प्रेजेंस में बनता है HCl, और HCl डिसॉल्व्ड इन वाटर इज नथिंग बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज H2 प्लस Br2। तो H2 और Br2 जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं HBr, which when dissolved in water this gives us hydrobromic acid. Next we have another way of preparation of acids, and that is by the action of water on non-metallic oxides.
ठीक है। तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, पहले इसका मीनिंग समझो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या है? हमारे पास है नॉन मेटालिक ऑक्साइड में एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ क्या है? ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो फॉर्म करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और अब इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम वाटर डालेंगे। जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि वो क्या फॉर्म करेगा? वो एक एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए इनको भी देखते हैं। So non-metallic oxides, for example, we have nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, etc., which can be dissolved in water to produce acids, and hence they are called as acidic oxides. क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं वो एसिड बनाते हैं, इसलिए हम इन ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी द एग्जांपल। सबसे पहले है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एस सिंबल होता है, ऑक्सीजन दो एटम्स है, डाई ऑक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड, तीन ऑक्सीजन के एटम होंगे तो ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन के दो एटम मिलके फॉर्म करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो वो फॉर्म करता है H2SO3। और ये कौन सा एसिड है? ये है ऑक्सी एसिड, क्योंकि अब इसके अंदर एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो अब इस एसिड का नाम भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। इस एसिड का नाम क्या है? इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सो दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है SO3 प्लस वाटर। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आप लोगों को याद है, जिसमें ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं एक एसिड, जिसमें हम ऑक्सीजन के एटम कम होते हैं उसे हम बोलते हैं अस एसिड। So sulfur dioxide plus water forms H2SO3, that is sulfurous acid, and H2SO3 plus water forms H2SO4. इसको याद करना आसान है। कैसे आसान है? सल्फर के दो एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, हाइड्रोजन सबसे पहले लिख दो, दो एटम थे, दो लिख दिए। एक ऑक्सीजन का एटम बढ़ा, इसको टोटल करके तीन लिख दो, H2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी ऐसे ही SO3 लिखो। जितने हाइड्रोजन के एटम वाटर में है उसको आगे लिख दो। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटम बच जाएगा, SO3 को 4 बना दो, ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, आसान है। ओके, अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन के पीछे दो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस विल बी फॉर्मिंग H2CO3। अगेन वाटर का H2 पहले लिखा, फिर CO2 लिखा, एक ऑक्सीजन जो बट गया था वो O2 का O3 बना दिया। सो दिस बिकम्स कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बन का एक एसिड कार्बोनिक एसिड। फिर उसके बाद NO2 प्लस वाटर, तो NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ही बनेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी और नाइट्रस एसिड भी। ओके, सो HNO2 इज नाइट्रस एसिड एंड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ओके, हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा कि नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन डालते हैं तो वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। और फिर आपको याद रखना है कि कौन से ऑक्साइड से कौन सा एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से HNO2 और HNO3, दैट इज नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड बोथ। ओके, अब कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में घुलते ही नहीं है। अगर वो पानी में घुलते नहीं है तो वो एसिड नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये वाले ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ये वाले ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं। एक है NO, ये क्या है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और एक है CO, और CO का मतलब कार्बन है,
और कार्बन के पीछे एक ही ऑक्सीजन है, तो दिस बिकम्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, अभी इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है हाई हीटिंग अ मेटल सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने एक मेटल का सॉल्ट लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लिया। अब ये Na सिंबल किसका है? Na सिंबल है एलिमेंट सोडियम का। ठीक है, और सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। ठीक है, ये एक मेटल का सॉल्ट है। सॉल्ट के बारे में हम अभी अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, उसे हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा? Na2SO4। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ओके, तो SO4 2- आपको मैंने बताया था कि सल्फेट आयन होता है, तो ये क्या बना? सोडियम सल्फेट। और साथ में क्या बन गया? HCl। तो H2SO4 का हमने यूज किया, एक एसिड का यूज किया दूसरे एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद H2SO4 to give us sodium sulfate plus HCl. सिमिलरली हमें अगर नाइट्रिक एसिड बनाना हो तो भी हम H2SO4 का यूज कर सकते हैं। NaNO3 इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो अगेन फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट और साथ में नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके दूसरी तरह के मिनरल एसिड्स को बनाया, दैट इज HCl एंड HNO3। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये प्रेपरेशन समझ में आई, कैसे एसिड्स की जाती है। ठीक है, तो हमने मिनरल एसिड्स जो मैन मेड एसिड्स हैं, जिन्हें हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, उनको सीखा कि कैसे बनाया जा सकता है। अब हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, और अगले लेक्चर तक आपको क्या करना है? आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके ये लाइक्स, आपके ये शेयर्स हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट देते हैं आपके लिए और ऐसे लेक्चर्स पोस्ट करने के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड्स, जो कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ओलंपियाड्स के लिए। So we will be seeing you for the next lecture. Bye for now.